है शांत रहो। तो चलो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखे थे, एलएमबी थ्योरम का प्रूफ देखे थे और प्रूफ बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। लास्ट सवाल हम लोग सी का वैल्यू निकाले थे। तो हम लोग बनाएंगे सवाल, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे सभी कोई, बहुत बढ़िया सवाल है। हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी देखे थे। आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलएमबी थ्योरम। कोई चीज को छोड़ के नहीं निकल रहे बाबू, सारा चीज को पढ़ा दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है इसके लिए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इस पर प्रॉब्लम बेस्ड होगा। तो प्रॉब्लम को बनाने के लिए जरा सा हम लोग खास चीज को देखते हैं अच्छी तरह। तुम एक छोटा सा नोट पॉइंट के बारे में देखो। अगर x ग्रेटर देन y कहीं पर प्रूफ करना हो तो हम लोग x ग्रेटर देन y ना प्रूफ करके हम लोग प्रूफ करते हैं दैट इज x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 और x माइनस वाई को ग्रेटर देन 0 साबित करते हैं। ओके, एक तरीका और है इसका, एक तरीका ऐसे साबित करते हैं और दूसरा तरीका साबित करते हैं x बाई वाई ग्रेटर देन 1। इसको साबित करने से भी यह साबित होगा और इसको साबित करने से भी यह साबित होगा। ये बड़ा बढ़िया चीज है। तो हम लोग बढ़िया से देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। प्रूव दैट tan x ग्रेटर देन x whenever x lying between 0 and pi by 2। पढ़ो तो क्या बोला है क्वेश्चन शर्मा जी। Prove that tan x is greater than x whenever x lies between 0 and pi by 2। मतलब tan x ग्रेटर देन x साबित करना है जब x लाई कर रहा है 0 और पाई बाई 2 के बीच में, यही ना। तो हम लोग सबसे पहले कोई रियल वैल्यू मान लेते हैं, x और पाई 0 और पाई बाई 2 के बीच कोई एक रियल वैल्यू मान लेते हैं। लेट c बी द एनी रियल नंबर such that c lying between 0 and pi by 2। चलो मान लिया कि x का कोई एक रियल वैल्यू ले लेते हैं c। अब हम लोग इसको एक फंक्शन बनाएंगे, याद रखना इसको फंक्शन बनाएंगे। तो लेट tan x माइनस एक्स बराबर मान लिया जाए एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to c। ओके, कोई बता सकता है इसमें कोई बता सकता है कि अब हमें क्या साबित करना है? बोलो। tan x माइनस एक्स को एफ एक्स फंक्शन बना लिए इसको इधर लाके, तो अब हमें साबित करना है कि एफ एक्स 0 से बड़ा होगा, यही ना मंडल? सर कौन सा थ्योरम पे हो? tan x को ग्रेटर देन x बनाना है तो tan x माइनस एक्स को एफ एक्स बना लिया। अब एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 बना देंगे तो ये आ जाएगा ना। चलो, क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये tan x कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है। ये tan x कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। तो 0 एंड पाई बाई 2 के बीच कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस है। x भी कंटिन्यूअस है तो सम ऑफ द टू फंक्शन या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ऑन इसको हम लोग क्लोज बना देते हैं इसीलिए कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है यहाँ पर। तो 0 और c के बीच कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, डिफरेंशिएट कर दिया और इसका वैल्यू हो जाता है tan स्क्वायर एक्स
जो कि ऑलवेज 0 से बड़ा होगा व्हेनेवर x लाइन बिटवीन 0 to c। ओके, तो f डैश x भी निकाल लिया, sec स्क्वायर x माइनस 1। क्लियरली fx is strictly increasing whenever x belongs to 0 and c। तुम देख रहे हो ये अगर 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तुम पढ़ा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो एफ एक्स को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to c है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाएगा एफ सी ग्रेटर देन एफ जीरो। याद रखना 0 to c के बीच अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ सी बड़ा होगा एफ ऑफ 0 से, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो एफ सी लेस देन एफ जीरो होता। एफ सी मेरे पास है, एफ सी मेरे पास है कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो एफ सी यह आ जाएगा tan c माइनस सी ग्रेटर देन एफ जीरो का वैल्यू 0, चूंकि एफ जीरो बराबर आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा tan c ग्रेटर देन c, और यहीं से हम लोग बोल देंगे tan c को ग्रेटर देन c मतलब tan x ग्रेटर देन x when x इक्वल टू c। तो यहां से फाइनली आ गया सिंस c is any real number such that c belongs to 0 and pi by 2, therefore it follows that tan x greater than x whenever x lying between 0 and pi by 2। चलो इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बारे में थोड़ा सा इंटरमीडिएट जानकारी चाहिए थोड़ा सा, तो चलो देख लेते हैं। अब सबसे पहले प्रूफ करना है, तुम देखो tan x ग्रेटर देन x whenever x belongs to 0 and pi by 2। जब x बिलोंग कर रहा है 0 और pi by 2 के बीच में, तो इस 0 और pi by 2 के बीच में कोई एक c रियल नंबर ले लिया such that c belongs to 0 and pi by 2, तो tan x माइनस x इसको इधर लाके fx बना लेंगे for all x belongs to क्लोज इंटरवल 0 to c। क्लोज इसीलिए लिए हैं कि हमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों चाहिए। ओके, जहां पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा वहां पर क्लोज ही लेना पड़ेगा। क्लोज में चूंकि ओपन भी शामिल हो जाता है इसलिए इसको लिया गया है। एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है तब एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लिया। चूंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म 0 से बड़ा होगा, तो एफ एक्स को हम लोग बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ सी ग्रेटर देन एफ जीरो होगा, मतलब इसका फंक्शनल वैल्यू इससे बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग है तो उलट जाएगा। डिक्रीजिंग है तो एफ सी जो है ना छोटा हो जाएगा। एफ सी का वैल्यू मेरे पास है, एफ जीरो का वैल्यू मेरे पास है, तो tan c ग्रेटर देन c आया, मतलब tan x ग्रेटर देन x whenever x इक्वल टू c। Since c is the any real number such that c belongs to 0 to pi by 2, therefore it follows that tan x greater than x whenever x belongs to 0 to pi by 2। नेहा, यस सर। क्या समझी बोलो। tan x is greater than x दिखाना हम लोग को, जहाँ x जो है वो 0 और pi by 2 के बीच में रहेगा, और हम लोग एक रियल वैल्यू लिए हैं, नंबर लिए हैं जो 0 और pi by 2 के बीच में है, और tan x माइनस x को हम लोग को फंक्शन बनाना है, इसलिए इज इक्वल टू fx लिए हैं, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 और c को, और fx को कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हम लोग क्लोज इंटरवल में लिए हैं 0 और c को, और
इंटीग्रेट किए हैं फंक्शन को, जहाँ tan स्क्वायर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल। एक मिनट रुको। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है तो fx मेरे पास चाहिए, ऐसे समझाओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है तो fx मेरे पास चाहिए ताकि उसका f डैश x को हम लोग निकाल सकें। fx बनाने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला के fx बना लिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में है तो 0 से c में है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा तो fc बड़ा होगा f0 से, याद रखना इधर वाला फंक्शन वैल्यू बड़ा होगा। इतना इनइक्वालिटी डेवलप हो गया। इनइक्वालिटी डेवलप होने के बाद कोई दिक्कत कहीं नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। चलते हम लोग आगे। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अच्छा खासा। ये हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैग्रेंजेस थ्योरम। सोहन शर्मा जी, यस सर। हम लोग कोई भी थ्योरम जब पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में? लैग्रेंजेस में क्या क्या पढ़े हम लोग? सर उसमें यही पढ़े थे कि कंडीशन रहता है 2-3 कि अगर कोई फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, फिर उसका फॉर्म आ जाता है fb माइनस fa बाई b माइनस a। रुक जाओ, हम पूछ रहे हैं कोई भी थ्योरम के बारे में क्या क्या पढ़ा जाता है वो पूछे हैं। पहला लैग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ पहला, दूसरा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तीसरा उसका वेरिफिकेशन और चौथा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं लैग्रेंजेस थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ, जो कि हम बार बार बता रहे हैं, बेहद खास होता है, बेहद इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या समझते हैं उसको भी सीखना है। हम लोग इस पर c का वैल्यू निकाले, इसका वेरिफिकेशन करना बहुत आसान होता है। और इसका चौथा नंबर जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एक बहुत ही खास प्रॉब्लम है, जरा से उसको सीखते हैं हम लोग। सो दैट x by 1 plus x less than log 1 plus x less than x for x greater than 0। मंडल पहला काम करो कि बताओ इसको कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। 3 पार्ट में है, फंक्शन बनाएंगे। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। एक पार्ट यहां से यहां तक है और दूसरा पार्ट यहां से यहां तक है। ओके, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लेते हैं फर्स्ट पार्ट। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट x by 1 plus x लेस देन log 1 plus x, यही ना? मतलब log 1 plus x बड़ा होगा x by 1 plus x से। जैसे पहले क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है। ये प्रूफ करना है तो लेट कर ले हम लोग fx बराबर log 1 plus x माइनस x by 1 plus x। जहां पर बोला गया है कि x 0 से बड़ा है तो हम लोग सबसे पहले इसका f डैश x निकाल ले बाबू। f डैश x जरूरत पड़ेगा 1 by 1 plus x और इसका आ जाएगा माइनस 1 plus x का होल स्क्वायर, 1 plus x इंटू 1 माइनस x इंटू 1, मतलब 1 by 1 plus x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1 plus x माइनस 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर काटोगे, यह आ जाएगा x by 1 plus x का होल स्क्वायर। तो f डैश x मेरे को निकल गया है, f डैश x निकल गया है x by 1 plus x का होल स्क्वायर। चूंकि f डैश x 0 से बड़ा होगा when x greater than 0। अगर x 0 से बड़ा लेते हो तो f डैश x 0 से बड़ा आएगा और बराबर 0 लेते हो when x बराबर 0। तो अब लोग बताओ
हेंस एफ एक्स, इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। एफ एक्स क्या है जी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बोलो सचिन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा सर। कौन सा होगा सर? एफ एक्स सर। हाँ, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर एफ एक्स हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा सर। अरे जीरो से बड़ा है, नहीं देख रहे हो? हाँ सर। तो एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में होगा? जीरो से लेके एक्स तक। देख रहे हो, जीरो से लेके एक्स तक होगा, चूंकि एक्स नेगेटिव तो आएगा नहीं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है अगर, तो हम लोग के पास, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? बोलो शुभम शर्मा, क्या लिख सकते हैं? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है जीरो से एक्स के बीच, क्या लिखोगे? एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ जीरो। बहुत बहुत बढ़िया, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो। एफ एक्स मेरे पास है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो का वैल्यू देखो जीरो है, एफ जीरो का वैल्यू डालोगे तो जीरो आएगा, इसलिए बोल सकते हैं कि log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये पहला पार्ट था, ओके। ये फर्स्ट पार्ट जिसमें तुमने देखा, ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूफ कर दिया। यहां देखो, तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने से ये पता चल जाएगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और लेस देन आता है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कहां से कहां तक है? तो जीरो से लेके एक्स तक है। एक्स ग्रेटर देन जीरो बोला है, तुम देख रहे हो, तो जीरो से लेके एक्स तक आएगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल देंगे, इंटरवल लिख देंगे, और यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ जीरो लिख देंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या क्या करोगे, क्या प्रूफ करना है? log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स, मतलब log, इसको x ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स भी बोल सकते हो, या इसी को भी लेके चल सकते हो, जैसा तुम चाहो इसी को भी लेके चल सकते हो। तो log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसको हम लोग बना लें। लेट फाइव एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। बढ़े आगे सेकेंड पार्ट में। चलो सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं हम लोग आगे। 5x बना चुके हैं, चलो आगे बढ़ो। बोलो 5x बराबर मेरे पास है, क्या करेंगे सबसे पहले? ओके, सबसे पहले हम लोग 5-x निकाल सकते हैं। 5-x कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स माइनस 1। सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। काटोगे यह आ जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, माइनस बाई 1 प्लस एक्स। इसको ये लोग दूसरा मेथड से बनाया है, हम लोग अपना ट्रेडिशनल रूप से बना रहे हैं। तो 5x बराबर आ गया है माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं, जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5x इज क्या होगा जी? मोनोटोनिक है
डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to x। चलो इस केस में क्या बोलने वाले हो तुम लोग, क्या बोलने वाले हो? fx लेस देन f0 ऐसे बोल दे, 5x हो सॉरी 5 होगा ना, 5x लेस देन 50 बोल दे। ओके, तो यहाँ पर 5x हम लोग यहाँ पर x ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन 0 लिख देते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0। चलो तो 5x कितना वैल्यू है बाबू? 5x का log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन 50 का वैल्यू 0 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं log 1 प्लस एक्स, ये क्या आ गया? log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स, log 1 प्लस एक्स। ठीक, तो प्रोसीड कर रहे हैं सर। हाँ, तो है ओहो, यहाँ पर हम लोग गलत उल्टा लिख दिए ना, log 1 प्लस लेस देन एक्स, सॉरी यहाँ पर। ओके ठीक है, log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स आ गया। ये नंबर 2 रिजल्ट, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट। फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग पाएंगे रिजल्ट वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग? तो x बाई 1 प्लस एक्स लेस देन log 1 प्लस एक्स लेस देन x फॉर x ग्रेटर देन 0। कैसा सवाल था ये शर्मा जी, कैसा सवाल है ये? अच्छा, एक तीर से दो निशाना। हाँ, बारी तो नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या चीज सीखे कि इनइक्वालिटी कैसे डेवलप करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, साथ में अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल, एक नोट के रूप में हम लोग देख लेते हैं, इफ नोट में अच्छा रहेगा, इफ fx is monotonic increasing function, monotonic increasing function on closed interval ab। तो क्या बोलोगे यहाँ पर? देन बोलो fb, क्या बोलोगे? ग्रेटर होगा कि लेस होगा? जल्दी बोलो। FB greater than F। FB greater than FA, यही ना? Yes sir। और दूसरा में ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, fx इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, MD मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB। तब क्या बोलोगे? FA ग्रेटर देन FB, यही ना? ये बड़ा हो जाएगा, इस केस में ये बड़ा हो जाएगा। ये दोनों ही केस बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फंक्शन बना के उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग देख के उसका इनइक्वालिटी डेवलप कर देंगे। तो बहुत बड़ा चीज हम लोग नहीं सीखे, हम लोग इसको जानते ही थे 12 में, लेकिन जानने के बाद भी आदमी इसको मिस कर जाता है। तो हम लोग देख लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर दो अच्छा क्वालिटी का सवाल। अब मेरे सामने है एक खास टाइप का सवाल थ्योरम, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम या बोलेंगे कुचीज मीन वैल्यू थ्योरम। सर इसमें क्वेश्चन है। हाँ पूछो ना। सर इसमें मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, बुक में खोज नहीं पा रहे सर हम। हाँ तो इसको बोले कि आप फिर सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो डिस्कस कर दीजिएगा। कौन सी का? इसी का है सर, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन पूछो, दिमाग लगाते हैं ना। अच्छा मोबाइल में है? नहीं सर, तो जेरोक्स करवा के रखे, प्रिंट आउट करवा के। सवाल है कि क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है? नहीं
से जैसा भी सवाल बना है ना वैसा ही करके है, लिमिट मतलब क्या कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल करके कुछ मतलब ये सेटिंग है सर। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ चीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है सर, सेंड कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ चीज मीन वैल्यू थ्योरम, यह भी स्टेट एंड प्रूफ बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टेट एंड प्रूफ कुछ चीज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लें। थ्योरम में आते हैं हम लोग। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी द टू फंक्शन defined on closed interval AB such that पहला आ रहा है fx and gx are continuous in closed interval AB। यहाँ पर दो फंक्शन के बारे में बात किया जाता है, fx और gx। fx और gx दो फंक्शन है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल AB पर, तब बोलता है कि fx और gx कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल AB पर। दूसरा में बोलता है कि fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB। ओके, तीसरा बोलता है अलग से है g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल AB। ओके, g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल AB, ओपन इंटरवल AB। देन बोलता है कि देयर एग्जिस्ट a real number जाई बोलते हैं इसको, ध्यान से देखना। जाई बिलोंग्स टू ओपन, जाई को सी बना दीजिए। जाई को सी बना दीजिए। नहीं, जाइए रहेगा, ये जाइए रहता है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, अलग रहना चाहिए। सच दैट FB माइनस FA बाय GB माइनस GA बराबर F डैश जाई डिवाइडेड बाय G डैश जाई, जहां पर जाई बिलोंग कर रहा है A और B के बीच में। चलो पढ़ो तो मंडल जरा। मंडल पढ़ो। Yes. Let fx and gx be the two functions defined on closed interval AB such that fx and gx are continuous on closed interval AB and both are derivable on open interval AB। and third condition रुको बोल रहा है कि यहाँ एक फंक्शन नाम के दो फंक्शन है। कुछ ही हमेशा दो फंक्शन पर बात करता है, fx और gx दो फंक्शन है, ऑब्वियसली डिफाइन हो रहा है, तो दोनों कंटिन्यूअस है, दोनों डिफरेंशिएबल है। यहाँ तक तो हम लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लैग्रेंजेस एक फंक्शन के लिए है, कुछ ही दो फंक्शन के लिए है। कभी कभी इसको सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। लैग्रेंजेस को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ चीज को सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। आगे तुम देखो कि एक कंडीशन दिया हुआ है, g डैश x नॉट इक्वल टू 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा। g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल AB। मतलब इस ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट के लिए इस g डैश x का वैल्यू ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा। थर्ड कंडीशन मस्ट इज टू बी रिमेंबर्ड, g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल AB। इस ओपन इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट कह लेते हैं, उसके लिए g डैश x नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर जाई
तब एक रियल नंबर जाई होगा जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जिसके लिए एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए बराबर एफ डैश जाई बाई जी डैश जाई, एफ डैश जाई बाई जी डैश जाई। तो यही कुचीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। यकीन मानो इसका प्रूफ भी उतना ही लैग्रेंज का जिस तरह से प्रूफ था, इसका भी वैसा ही प्रूफ है, कोई बहुत भारी प्रूफ नहीं होता है। जैसे हम लोग इसका थर्ड कंडीशन पर थोड़ा विचार करें। पहला, इसका स्टेटमेंट को पूरी तरह से याद कर लेना है। नहीं तो ध्यान से सुनना, तुमसे पूछ रहे हैं अभी हम बोलना चाह रहे हैं कि एफ एक्स और जी एक्स डिफाइन कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी पर। बोलो। एफ एक्स और जी एक्स डिफाइन कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी पर। देन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स एंड जी एक्स आर क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस होगा। ओके, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी पर। तब जी डैश, तीसरा कंडीशन, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी में। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर जाई। याद रखना, एक रियल नंबर जाई होगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी पर, जिसके लिए एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए डिवाइडेड बाय एफ डैश जाई डिवाइडेड बाय जी डैश जाई, दो फंक्शन के लिए है। तो यहां पर हम लोग एक फंक्शन सपोज करेंगे एक बार फिर, जिस तरह से तुमने देखा था लैग्रेंजेस में, फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए एक्स सपोज किए थे, फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए एक्स। उसी तरह यहां भी एक फंक्शन सपोज करेंगे कोई, उसमें चूजिंग ए इन सच ए वे दैट कैपिटल एफ ए बराबर कैपिटल एफ बी लगाएंगे। उसके बाद रॉलेस थ्योरम का सारा कंडीशन को होल्ड कराएंगे। इसके बाद अगर रॉलेस थ्योरम होल्ड करता है तो तीनों का कम से कम एक वैल्यू लाई करेगा जो ओपन इंटरवल ए बी के बीच होगा, जिसके लिए फाई डैश या जो भी मानेंगे जाई बराबर 0 कर देंगे और उसका वैल्यू निकाल के लिख लेंगे। तो ये बहुत भारी परेशानी का बात नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ का प्रूफ जिस तरह से लैग्रेंजेस का प्रूफ है उसी तरह कुछ चीज़ का भी प्रूफ होगा। सौरभ शर्मा, सोहन शर्मा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ चीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरम तो आज कर रहे हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे और फिर उससे ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला देखेंगे। हाँ, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। चूंकि कोचिज थ्योरम का प्रूफ बड़ा है तो अभी नहीं हो सकता, तो अगले क्लास में इसका चर्चा जारी रहेगा। हाँ सर, जी ऑफ ए इक्वल्स टू जी ऑफ बी हो जाएगा, तो सर ये कोची मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई तो नहीं होगा? जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है ना? सर जी ऑफ टी और जी ऑफ ए अगर बराबर हो जाता तो ये वाला। हाँ सर, तो फिर तो वेरीफाई नहीं ना होगा अगर बराबर होता है तो। हाँ, बराबर पर कैसे होगा? बराबर पर नहीं होगा ये। एक्चुअली 0 हो जाए। हाँ सर, वही तो, अगर 0 हो गया तो फिर अनडिफाइंड होगा तो। हाँ, नहीं, 0 पर बराबर पर नहीं होगा। इस पर हम लोग चर्चा अगले क्लास में जारी रखेंगे। चलो, बाय बाय।